नमस्ते। ये ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिकल है साइंस का। तो इसमें ये ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिकल में पहला क्वेश्चन है हमारा। पूरा हम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। बेसिकली व्हाइल डूइंग दिस प्रैक्टिकल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये डी मोरिस थ्योरम होता है, कॉस ऑफ थीटा प्लस आई साइन थीटा होल क्यूब। तो इतना पावर यहाँ पे 4 है तो यहाँ 4 थीटा आ जाता है, यहाँ पे भी 4 थीटा आ जाता है। इसको डी मोरिस थ्योरम बोलते हैं। बेसिकली ये क्यूब है तो हम ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करते हैं। ए क्यूब प्लस 3a² की प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। तो जैसे कि ये मीन्स कॉस थीटा, बी मीन्स आई साइन थीटा। तो यहाँ दूसरा 3a²b, यहाँ 3i साइन थीटा है और यहाँ आई साइन थीटा। आई क्यूब होता है, आई क्यूब होता है माइनस आई, तो यहाँ माइनस आई यूज किया है। और दूसरा ऐसा है कि यहाँ पे जो जिसमें आई नहीं है ऐसे दो टर्म्स है, ये वाला i² -1 हो गया तो ये -3 हो गया। यहाँ ये वाले रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है जिसके साथ में आई है ये। ओके, उसके बाद में ये साइन स्क्वायर को 1 - cos² थीटा लिखा है, ये कॉस में कन्वर्ट हो गया। और ये इसको साइन cos² को 1 - sin² में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो ये बन गया 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा, और ये बन गया 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा। तो ये है cos 3 थीटा का फॉर्मूला और ये हो गया sin 3 थीटा का फॉर्मूला। इन दिस वे वी विल ऑब्टेन दीज टू वैल्यूज, जैसे कि हमने अभी ये प्रूव किया है। यहाँ पे साइन आपको ये प्रूव करना है, cos ऑफ 3 थीटा माइनस sin 3 थीटा इज इक्वल टू ये प्रूव करना है। तो देखिए बच्चों, ये बहुत सिंपल है। इसका फॉर्मूला है 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। sin 3 थीटा का फॉर्मूला है हमारा 3 sin थीटा माइनस sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा, 4 sin³ थीटा। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये विल गेट इट एज 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा, अभी ये माइनस 3 sin थीटा प्लस 4 sin³ थीटा। ओके, उसके बाद में है यहाँ पे हम प्रयास करते हैं, अभी ये वाला मिल जाएगा। ये 4 sin³ और ये 4 cos³ में से 4 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में रहेगा cos³ थीटा प्लस sin³ थीटा। ओके, और ये जो है ये वाले ये दोनों, इनमें से -3 कॉमन लिया तो आपको मिलेगा cos थीटा प्लस sin थीटा। ओके, आपको एक फॉर्मूला पता है कि जैसे हमने लिखा था a³ प्लस b³, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी और a² माइनस ab प्लस b² लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, डेफिनेटली इट विल बिकम ये 4 एज इट इज, इसको लिखेंगे a³ दैट इज cos थीटा प्लस sin थीटा एज इट इज, और दूसरा ब्रैकेट होगा हमारा cos² थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस cos² प्लस sin² थीटा, सॉरी प्लस क्या होगा ये हो गया हमारा प्लस sin² थीटा। ओके, ब्रैकेट क्लोज, और ये -3 cos थीटा प्लस sin थीटा एज इट इज। अब यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई देगा कि जो टर्म है ये वाला दोनों में कॉमन है, तो ये बाहर लेंगे, ये हो गया 4 हमारा रह गया यहाँ पे cos थीटा प्लस sin थीटा। इनसाइड ब्रैकेट क्या है देखो, ये cos² थीटा प्लस sin² थीटा 1 हो गया है, और यहाँ पे है हमारा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा, और यहाँ पे है -3। ओके, तो ये बनेगा ये 4 cos थीटा माइनस sin थीटा। तो आपको पता है कि ये यहाँ से एक टर्म दिया कॉमन, तो ये 2 माइनस हो गया। ओके, यहाँ पे हो गया -2 माइनस sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा। ओके, उसके बाद में इसको हम लिखते हैं 1 - sin2 थीटा लिखना है उसको। ओके, हो जाएगा, आपको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में ये हो जाएगा, ये वाला ब्रैकेट ही अलग है, ये अलग है। ओके, अभी क्या करते हैं इसको, ये स्टेप तो नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ये निकालेंगे।
ये दोनों में से हम कॉमन लिया है, यहाँ पे बचेगा ये 1 -2 sin थीटा cos थीटा और यहाँ पे -3 रहेगा। ओके, उसके बाद में हम जो लिखते हैं वो क्लियरली ऐसे लिखेंगे कि जहाँ पे ये 4 जो है इट विल गेट इनसाइड, इसको मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये टर्म का है, ये 4 इसका है। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग हियर, यहाँ लेने से बावजूद इसको क्या करेंगे हम यहाँ लिखेंगे, ये यहाँ। ओके, तो ये हो जाएगा 4 - 4 sin थीटा cos थीटा और ये -2 होगा। ओके, अभी ये आपको समझ में आएगा कि cos थीटा माइनस साइन थीटा है, ये प्लस है क्लियरली। यहाँ 4 - 3 1 बन जाता है, इसको क्या लिखेंगे 4 को 2 sin थीटा cos थीटा, इसको साइन ऑफ 2 थीटा लिखेंगे। ये हो जाएगा हमारा cos थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ 1 - 2 sin ऑफ 2 थीटा। यह हमारा LHS जो 2 करना था वो RHS आ गया है। यहाँ पे ये 4 जो है ना, यहाँ पे जो बचता है उसके साथ में लगाना, ये 4 तो पूरा टर्म के साथ में -3, इतना ही पॉइंट है। ओके, आगे का जो है ये cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 120, ये जो है ये सॉल्व करने के लिए है पहले। तो cos ऑफ 120 प्लस ये साइन है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है करके यहाँ पॉजिटिव मिला है। ये 270 माइनस है, ये सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये cos नेगेटिव मिला है। तो यहाँ पे हमने पहले LHS लिया है, इसको क्या किया है 1/2 2 एडजस्ट किया है सबको, यहाँ 2 ऐसा एडजस्ट किया है यहाँ। तो cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस cos 2 थीटा, ये वहाँ फॉर्मूला 1 प्लस cos 2 थीटा, यहाँ भी 1 प्लस cos 2 थीटा, इसका डबल, इसका डबल और इसका डबल। फॉर्मूला क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा, ये फॉर्मूला है। ओके, जैसे ही हम आगे का स्टेप वर्कआउट कर रहे हैं तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया हमारा 3 हो गया। cos 2 थीटा ये वाला है इट इज, इसको क्या किया है 270 माइनस 30 लिखा है, 270 माइनस 30 इसीलिए कि 270 प्लस वाला फॉर्मूला है। तो ये हमारा cos का हो गया साइन, जैसे कि यहाँ पे लिखा है पहले cos का यहाँ पे साइन हो गया। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है भाई, यहाँ ये 1/2 एज इट इज, ये 3 प्लस cos ऑफ 2 थीटा, ये साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे बनता है 2 cos 2 थीटा माइनस 30 प्लस 2 थीटा प्लस 30 डिवाइड बाय 2 और साइन इंटू साइन कितना बनेगा 2 थीटा माइनस 30 डिग्री माइनस 2 थीटा माइनस 30 डिग्री डिवाइड बाय 2। अभी इससे ये बचेगा 1/2, ये 3 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा, देखो ये 2, अभी ये 30 डिग्री माइनस 30 डिग्री 4 थीटा अपॉन 2, ये हो गया कॉस ऑफ 2 थीटा, 2 थीटा प्लस 2 थीटा 4 थीटा अपॉन 2 कॉस ऑफ 2 थीटा। यहाँ पे भी हमारा ये 2 थीटा कैंसिल हो जाता है और ये होता है साइन ऑफ 60 डिवाइड बाई 2 इज साइन 30 डिग्री माइनस 60 डिवाइड बाई 30 हो जाता है। तो ये बन गया 1/2, ये 3 प्लस ये cos 2 थीटा और यहाँ पे ये हो गया माइनस 2 cos ऑफ 2 थीटा इंटू साइन ऑफ 30 इज 1/2, ये कैंसिल हो गया। ये cos 2 थीटा ये माइनस cos 2 थीटा कैंसिल होके आपको यहाँ पे मिलता है 1/2 और ये 3 प्लस 0, तो ये बन गया हमारा 3/2, इट इज LHS। ओके, डिफिकल्ट नहीं है कुछ, लेकिन ध्यान तो देना होगा। ओके, इसको 3/2 को करना है, और भी मेथड्स है लेकिन ये सिंपलेस्ट है। If ABC then prove that cos square A plus cos square B plus cos square C is 1 minus ये 2 cos A cos B cos C। यहाँ पे 2 एडजस्ट किया सबके लिए, जैसे कि हमने अभी फॉर्मूला बताया है। क्या फॉर्मूला बताया है
टू कॉस स्क्वायर थीटा जब होता है तो इसको 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली ये लिखा है, ये एज इट इज लिखा है। फाइनली कॉस सी लगता है 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2। एक कॉस सी प्लस कॉस डी फॉर्मूला यूज करके टू कॉस सी प्लस बी, टू ए प्लस टू बी अपॉन टू, तो टू कॉमन लेके कैंसिल होके ए प्लस बी मिलेगा, और टू ए माइनस टू बी डिवाइड बाई टू, टू कैंसिल होके यहाँ पे मिलेगा ए माइनस बी। तो ए प्लस बी आपको पता है, ए प्लस बी प्लस से कितना लिख सकते हैं पाई, तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना लिखेंगे पाई माइनस सी, तो यहाँ मिलेगा पाई माइनस सी। तो पाई माइनस सी सेकेंड क्वाड्रेंट में गया तो माइनस कॉस सी बनता है ये, और ये दोनों में से टू कॉस सी कॉमन लिया तो यहाँ कॉस सी बनता है। तो कॉस सी के लिए सी इज इक्वल टू पाई माइनस ए प्लस बी लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पाई माइनस ए प्लस बी। ओके, तो ये कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, कॉस सी प्लस बी मिलेगा तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन आपको फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस, यहाँ पे प्लस ही है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस बन गया है। ओके, ए प्लस बी होता है तो ये बनता है टू कॉस ए कॉस बी, टू कॉस ए इंटू कॉस बी बनता है, तो इसीलिए यहाँ आया हमारा ए प्लस बी। ओके, तो ये हो गया, इसका हो गया टू कॉस ए कॉस बी, तो टू टू ज़ा 4 कॉस ए कॉस बी इंटू सी, तो ये हो गया 1 माइनस टू कॉस ए कॉस बी, कॉस ए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, बाकी कुछ नहीं। अभी यहाँ पे cos 60 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो इसमें वैल्यू यूज करके भी हो सकता है डायरेक्टली, यहाँ cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर c इज इक्वल टू 1 माइनस 2 cos a cos b एंड cos c ऐसा। तो यहाँ a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी यूज किया तो यहाँ मिलेगा 3 cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 cos क्यूब a मिलेगा दोनों साइड। ओके, तो बेसिकली थ्री कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस क्यूब का मतलब है कॉस थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे, और यहाँ पे 60 यूज करके भी आंसर मिल जाता है cos 60। ओके, ये क्यूब है तो इसको क्या करेंगे, cos ऑफ 3 थीटा वाला फॉर्मूला है, 3 थीटा वाला फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे आंसर आ जाएगा cos 3 थीटा। तो या आप डायरेक्ट यूज करके भी आंसर यहाँ पे मिल सकता है। ओके, ये जो है ये सम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। यहाँ 18 डिग्री इज इक्वल टू वी कैन राइट 18 डिग्री एज थीटा, आपको 5 थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री लिख सकते हैं। 5 थीटा इज इक्वल टू 90 थीटा लिया तो इसको क्या 2 थीटा प्लस 3 थीटा लिख सकते हैं इज इक्वल टू 90। तो साइन, ये साइन समझो ये 2 थीटा इज इक्वल टू कितना लिखेंगे 90 माइनस 3 थीटा। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस 3 थीटा, तो ये बन जाता है 90 माइनस 3 थीटा, ये कॉस ऑफ 3 थीटा बन जाता है। साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू, देखो अभी साइन 2 थीटा है तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया है, और ये कॉस 3 थीटा इज 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ओके, कॉस थीटा से डिवाइड किया तो यहाँ बचेगा 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। ये कॉस स्क्वायर थीटा को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। ओके, तो ये 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। तो ये बनेगा हमारा, ये साइड पे लिया तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको फॉर्मूला यूज करेंगे, हमारा फॉर्मूला मेथड है
तो ये x इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये साइन थीटा एज एक्स लिया, तो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू बनेगा, थीटा 18 डिग्री है, माइनस बी, इसका कोएफिशिएंट है 2, माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 माइनस 4, ये कितना है, ये है 4 और सी है -1 डिवाइड बाई 2a। ये बनेगा हमारा -2 प्लस माइनस ये 16 प्लस 4 20, वो 20 डिवाइड बाई 8 बनता है। तो ये साइन स्क्वायर है साइन थीटा। तो साइन थीटा क्लियरली 2 कॉमन लेके -2 प्लस माइनस 2√5 डिवाइड बाई 8 को 2 इंटू 4 लिखेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा साइन थीटा का वैल्यू -1 प्लस माइनस √5 डिवाइड बाई 4। एक वैल्यू बनेगा साइन थीटा का एक वैल्यू -1 प्लस √5 अपॉन 4, और दूसरा वैल्यू बनेगा साइन थीटा इज इक्वल टू -1 प्लस √5 अपॉन 4। तो ये साइन ऑफ 18 डिग्री है, 18 डिग्री थीटा, तो -1 प्लस माइनस √5 डिवाइड बाई 4 लिख सकते हैं। ओके, जैसे कि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हम लोग यहाँ पे आपको कॉस का वैल्यू जो निकालना है तो वही मेथड से निकालेंगे। साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 18 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाता है बेटा 1। तो कॉस स्क्वायर 18 डिग्री इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, आपको इसका स्क्वायर का वैल्यू जो है ये यूज करके आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। क्या है वो, -1 प्लस माइनस √5 हो जाएगा। आप सिंप्लीफाई करके आंसर कंप्लीट कीजिए। ओके, तो यहाँ एक क्वेश्चन दिया है साइन a इज इक्वल टू 5/6, तो प्रूव करना है a प्लस बी इज इक्वल टू 5/4। तो कुछ नहीं, यहाँ पे a लेके किया, tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू tan π/4, ये प्रूव करना है। tan π/4 कितना होता है 1। तो ये एलएचएस लो, एलएचएस लेके tan a प्लस बी एलएचएस है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला पता है, tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b है। तो tan a का वैल्यू आपको दिया है, देखो यहाँ पे क्या दिया है 5/6 प्लस 1/11 डिवाइड बाई 1 माइनस 5/6 इंटू 1/11। तो ये 66 बनता है, ये 55 प्लस 1 हो गया ऊपर, और ये भी 66 एलसीएम बनेगा, 66 माइनस 5 कितना बनेगा रे भाई यहाँ पे, ये 56 अपॉन 66, और यहाँ पे कितना 5 लेस किया तो 66 में से 55 प्लस 1 56, और ये यहाँ पे 6 है, ये 61 बन जाता है, 61 यहाँ पे भी 61 अपॉन 66, तो कितना आ जाता है वो इज इक्वल टू RHS। ऐसे हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। समझ में आया? देखो ये इसका एलसीएम आता है 66, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेके 55 प्लस 6 अपॉन 66, यहाँ पे 66 माइनस 5/5 तो इक्वल आ जाता है, तो ये कैंसिल होता है, तो यहाँ पे आंसर मिलता है। ठीक है, आया समझ में?